मेरे को याद नहीं है अपना कहाँ तक हो गया था। मैक्सिमा मिनिमा तो हो गया था, ये मुझे याद है। गया। उसके बाद ऐसा कुछ क्वेश्चन दिए थे। अ, बताओ, मतलब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, एक दो क्वेश्चन याद दिलाओगे तो याद आ जाएगा। एक सेकंड। मिला? फिर थ्योरी पढ़ा हूँ, अगर याद नहीं आ रहा कुछ तो। फिर थ्योरी पढ़ते चलो। सर वो दैट इक्विलैटरल अच्छा ठीक है, याद आया। और कौन सा था, और कुछ हो तो ट्रायंगल एज डिस्कस। मैं हो गया था क्या सर? 4 क्वेश्चन लिखे पर मुझे पता नहीं कि हुआ है कि नहीं, क्योंकि बुक अच्छा, नहीं कोई इक्विलैटरल बताओ। ट्राइंगल वाला एक था। चलो इक्विलैटरल और वाला एक फाइंड रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट। पूरा बोल दो, पूरा बोल दो, मैं वेट करता हूँ, होल्ड करता हूँ। Find radius of smallest circle large enough to cover every acute isosceles triangle of given perimeter O1. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल वाला और एक ये वाला। ये वाले दोनों करते हैं, उसके बाद और याद आता है तो बता देना, ठीक है। चलो इक्विलैटरल वाला तो बहुत बहुत फेमस सा रिजल्ट है, वो तो मतलब पता ही है सबको। तो इक्विलैटरल वाला क्या बोल रहे हैं, इन अ गिवन सर्कल अगर ट्राइंगल बना रहा हूँ तो मैक्सिमम एरिया वाला ट्राइंगल कौन सा हो सकता है, इक्विलैटरल वाला। तो ये देखो, एक काम करते हैं, ये पहले स्टेब्लिश करते हैं कि चलो एक एक साइड फिक्स करते हैं, एक साइड फिक्स करते हैं, ठीक है। तो चलो इसका लेंथ मैंने बोल दिया ए। तो फॉर अ फिक्स्ड ए, मतलब अगर ये बेस फिक्स करता हूं तो कितने बच्चों को समझा, मैक्स एरिया किस ट्राइंगल का होगा। ये देखो कैसे, मान लो ये बी है, ये सी है, तो तीसरा वर्टेक्स ए, यू कैन चूज एनी एनीवेयर दिस ए वर्टेक्स। ए वर्टेक्स को कहीं पे भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो तुम आउट ऑफ ऑल दिस सोच के बताओ जरा, जस्ट इमेजिन, तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम चाहिए। तो अगर बेस फिक्स्ड है तो आउट ऑफ ऑल दिस किस वाले ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया होगा बच्चों। बेस फिक्स है तो मैक्सिमम एरिया होने के लिए हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए, सबको बात समझ आई है ना। और हाइट मैक्सिमम कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये वाला होगा, जस्ट ऐसे सेंटर से पास होने वाली लाइन, ये मैक्सिमम हाइट हो सकती है ना आउट ऑफ ऑल दीज। जल्दी बताओ, हाँ सर। ये क्लियर है। तो ये सबको समझा कि मैक्सिमम हाइट कब होगी, ये वाले की होगी, ये वाला, सच दैट ये हाइट मैक्सिमम हो। और ये हाइट मैक्सिमम कब हो सकता है, जब वो सेंटर से पास हो रहा हो। ये सबको समझ आना चाहिए बेसिक। तो फॉर सम गिवन ए द मैक्सिमम एरिया इज व्हेन दिस इज द केस, जब ये सेंटर से पास हो रहा हो। और सेंटर से पास हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये इक्विलेट सॉरी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होना पड़ेगा। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। बट ए फिक्स्ड नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। उसने तुम्हें गिवन थोड़ी कोई साइड लेंथ दी थोड़ी थी, उसने बोला था कि ऑफ ऑल द पॉसिबल ट्राइंगल्स कोई से भी जो भी बनाना उसमें से प्रूव दैट इक्विलेटरल हैज मैक्सिमम एरिया। तो अभी ए भी पैरामीटर है, ए इज ऑल्सो अ वेरिएबल पैरामीटर, राइट। ए इज ऑल्सो अननोन, स्मॉल ए। चलो बट एनीवे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ। ओके, बेस कितना है बच्चों, ए। और हाइट कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल इज नोन ओनली, खाली रेडियस ऑफ सर्कल पता है। तो हमें पता है कि ये लेंथ है आर, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगी, आर प्लस ये छोटा सा एक काम करते हैं एच ले लेते हैं। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चों। कितने बच्चों को सवाल है कि इसको इससे कनेक्ट करो। हाँ उसके तो बाद ये मिल थीटा जाएगा। बाई टू का कि नहीं बताओ, थीटा हाँ बाई टू सर। आई। क्यों, क्योंकि ये आर है और ये भी आर है, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल है ही। बात समझ आ रही है बच्चों, हेलो हेलो। यस सर। यस सर।
तो ये जो इससे कनेक्ट करूंगा मैं, अगर इसको इधर कनेक्ट करूंगा तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल बाइसेक्टर टाइप ही हो रहा है इन शॉर्ट। ओके, ऐसा। तो ये थीटा बाई टू, तो कितने बच्चों को समझा कि ये एच लेंथ क्या बन रही है, ये भी रेडियस है आर। एच लेंथ क्या बन रहा है, एच बाई आर इज साइन थीटा बाई टू, तो ये आर साइन थीटा बाई टू। टोटल ऑल्टीट्यूड लेंथ क्या बन रही है, आर प्लस आर साइन थीटा बाई टू। ठीक है, एंड ए ये जो ये बाई टू होगा, तो ए बाई टू अपॉन आर, वो भी क्या बन रहा है, कॉस थीटा बाई टू, ये भी लिख लो। तो डेल्टा ओवरऑल क्या बन रहा है बच्चों, व्हाट इज ओवरऑल डेल्टा, इट इज ए को रख सकते हो 2r cos थीटा बाई टू, तो ये r cos थीटा बाई टू बन रहा है, और ये बन रहा है r प्लस r साइन थीटा बाई टू। ओके, एक सेकेंड, लेट मी थिंक, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, ये थीटा था, ये थीटा था, तो वो जाएगा 180 माइनस टू थीटा, तो 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। एक सेकंड, में शायद कुछ गलती कर रहा हूँ यार, एक सेकंड रुको। ये थीटा थीटा बाई तो टू, दिया नहीं था ना सर। नहीं नहीं नहीं, थीटा बाई टू नहीं होगा, रुको, थीटा बाई टू नहीं होगा, मैंने कुछ गलती करी है। एक सेकंड, सर्कल तो गिवन था ना, इन अ गिवन सर्कल ऐसा बोला था, तो सर्कल वाज गिवन, ये थीटा है, ये थीटा है, ये हमें पता है। ओके, तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस टू थीटा, और यहाँ से ऐसे ड्रॉप करूंगा तो उसका आधा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे रेडियस बनाया मैंने, ये रेडियस था, ये भी रेडियस था, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा है। तो ये एंगल कितना बन रहा है एक्चुअली में, दिस एंगल इज थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, 2 थीटा माइनस 90 है बच्चों, सॉरी मैंने गलती करी है, सॉरी, 2 थीटा माइनस 90। इस एंगल को यहाँ लिख देता हूँ, 2 थीटा माइनस 90, माई मिस्टेक। तो अब थोड़ा सा डेटा चेंज हो गया यार, सॉरी। ए बाई टू अपॉन आर क्या बन रहा है, कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस 90, विच इज एज गुड एज साइन 2 थीटा, ऑलराइट। एंड एच अपॉन आर क्या बन रहा है बच्चों, साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 90, विच इज माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, ऐसा टाइप का बन रहा है। सो ओवरऑल क्या बन जाएगा, डेल्टा इज हाफ इंटू बेस कितना है बच्चों, बेस इज टोटल ए इज लिटरली 2r साइन 2 थीटा, 2r साइन 2 थीटा, और हाइट कितना है r प्लस एच, तो r प्लस एच को क्या लिख दिया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो फंक्शन क्या बन रहा है देखो, आर स्क्वायर तो बाहर आ रहा है, यू आर लेफ्ट विथ साइन 2 थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है। तो अपन को इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना, मैक्सिमा, इसका मैक्सिमा निकालना है। तो साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमा कैसे निकालोगे, एफ ऑफ थीटा क्या बन रहा है बच्चों, साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 साइन क्यूब कॉस, ये बन रहा है बच्चों, 2 साइन क्यूब इंटू कॉस। तो इसका मैक्सिमा निकालने के लिए एफ डैश थीटा निकालते हैं, तो एफ डैश थीटा क्या बन जाएगा, इनफैक्ट चलो ठीक है, 2 रख के रखते हैं, साइन क्यूब इंटू कॉस का डेरिवेटिव ये बन गया बच्चों, प्लस कॉस इंटू साइन क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 साइन स्क्वायर कॉस, ये बन रहा है। तो व्हाट आर वी गेटिंग, एक साइन स्क्वायर जीरो में फेंक दो, तो अच्छे से सॉल्व भी कर लेते हैं, माइनस साइन 4 3 साइन स्क्वायर, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो क्या बन रहा है यार, कुछ गड़बड़ सा क्यों बन रहा है, एक सेकंड, माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, एक साइन स्क्वायर चला जाएगा, और 3 कॉस स्क्वायर बचेगा, नहीं नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा बन रहा है बच्चों 3, तो थीटा सबको समझा 60 आ गया, तो 60 मतलब इक्विलेटरल, ये 60 है तो ये भी 60, तो तीसरा भी 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो एफ डैश थीटा 0 रखा, तो मैक्सिमा के लिए थीटा 60 आया, तो दिस इज द वे वी आर सपोज टू डू इट, ठीक है, लिख लो इसको, मतलब फोटो खींच लो। और एक और क्वेश्चन बचा था, वो भी करते हैं अपन। नो, द 3 स्क्वायर सी लिखा है सिर्फ। हाँ, 3 स्क्वायर cos सी, square से साइन डिवाइड क्यूब का किया। डेरिवेटिव ना, साइन क्यूब का डेरिवेटिव इज 3 स्क्वायर इंटू सी, यूवी रूल। सर तो ऊपर माइनस स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर क्यों आया।
इसमें से s स्क्वायर कॉमन निकाल के 0 कर देना, तो माइनस s स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर बच रहा है ना। Okay. साइन टू थीटा को पहले लिखा 2 साइन कॉस, तो 2 साइन सर क्यूब उसी कॉस मिल साथ जाएगा। एस भी तो 0 हो सकते हैं। एस 0 मिनिमा के लिए होगा ना, अगर एंगल 0 है मान ले, अगर एंगल 0 एक तरीके से, तो एरिया बनेगा तो क्या? ट्राइंगल ही नहीं मिनिमम। बनेगा, ट्राइंगल ही नहीं हाँ बनेगा। समझा सर, सॉरी। ओके चलो, और कौन सा क्वेश्चन था? यू वर सेइंग कुछ तो, गिवन पेरीमीटर, फोटो खींच लो चलो। चलो तो फोटो खींचो। हाँ, और एक बार वो प्रॉपरली एक बार कोई बोल के बता दो ना, क्या था? पेरीमीटर गिवन है L, फाइंड Find the रेडियस ऑफ radius of स्मॉलेस्ट smallest circle. फाइंड रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल लार्ज इनफ टू कवर एवरी एक्यूट आइस large enough to cover every acute angle L। triangle of given एक, perimeter L। हाँ ठीक है। Every acute isosceles triangle. अच्छा हाँ, वही हाँ वही, आइसोसेलेस। हाँ आइसोसेलेस देना चाहिए। तो एवरी अक्यूट आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, मतलब पेरीमीटर फिक्स्ड है और आइसोसेलेस, तो ये थीटा ये दोनों पेरीमीटर फिक्स्ड है ना, तो इसको एक्स एक्स और वाई ले लेते हैं। तो 2x प्लस वाई इज कॉन्स्टेंट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस विच कवर्स एवरी, एक सेकेंड रुको, यानी वो बोलना चाह रहा है कि मैक्सिमम, ये तुम्हें वियर्ड लगेगा सुन के, देखो मैक्स आर क्या हो सकता है ना, कि तुम कोई सा भी आइसोसेलेस ट्राइंगल लो जिसका पेरीमीटर फिक्स्ड है, उसका मैक्सिमम मोस्ट सरकम रेडियस क्या हो सकता है? जो मैक्सिमम मोस्ट सरकम रेडियस होगा, दैट विल बी द लीस्ट, दैट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल यू हैव टू टेक। मतलब जैसे क्या बोलूं यार, देखो एवरी पॉसिबल आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल रहा है ना, तो वर्स्ट केस सिनेरियो वाला जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसको भी सरकमस्क्राइब करे ऐसा सर्कल, है ना। तो एक्चुअली में क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि एक गिवन पेरीमीटर का आइसोसेलेस ट्राइंगल का मैक्सिमम रेडियस क्या हो सकता है, सरकम रेडियस। बात समझ आ रही है किसी को? कि इससे ज्यादा तो बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इससे बड़ा सर्कल लेने की जरूरत भी नहीं है। ये बात समझ आई? यू डोंट हैव टू कंसिडर सर्कल ग्रेटर देन दिस वैल्यू ऑफ आर, ऐसा बोलना चाह रहा है वो। तो मैक्सिमम सरकम रेडियस निकालना है सच दैट गिवन पेरीमीटर और आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। तो मैक्सिमम सर्कल, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो चलो गेम खेलते हैं। इनफैक्ट ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ। ये थीटा है तो अपन पेरीमीटर मतलब विल ट्राई टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कैपिटल आर है, तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, अपने लिए बहुत अच्छी बात है ये, कि ये थीटा था, तो दिस थिंग वाज 2 थीटा माइनस 90। ओके, तो अपना y/2 क्या आया था? y/2 अपॉन कैपिटल आर वॉज कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस 90। तो मतलब क्या आया था? y वॉज 2r साइन 2 थीटा। ओके, और क्या बोल सकते हैं? अच्छा, ये मैं बिना उसके भी निकाल सकता था, इनफैक्ट मैं, नहीं बट मुझे आर के टर्म्स में चाहिए सब कुछ। अरे ये तो मैं साइन रूल से निकाल सकता था, सॉरी सॉरी। ये थीटा है, आर और थीटा में भी कोई रिलेशन आना चाहिए। साइन रूल याद आ रहा है बच्चों? एक्स अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू 2r। ये समझा क्या साइन रूल? साइन रूल ऑफ अ ट्राइंगल पता है ना? एक्स अपॉन साइन ऑफ हाँ अपोजिट एंगल, सर। एक्स अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, वाई अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल। ये अपोजिट एंगल 180 माइनस 2 थीटा है, तो ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू 2r आता है, 2r 2 टाइम्स सर्कम रेडियस। तो इन दोनों को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या बन रहा है बच्चों? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू l। तो 2x मतलब लिटरली क्या हो जाएगा? 4r साइन थीटा प्लस y को क्या लिख सकते हो? 2r साइन ऑफ, सॉरी 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 सॉरी,
180 माइनस 2 सर थीटा। वो इक्वल टू 2r का ये नहीं पता क्या? वो 2r वाला कैसा है? ए अपॉन साइन ए, अच्छा अच्छा अच्छा, शायद नहीं पता है तुम लोगों को। रुको 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 रुको, तो फिर वो नहीं पता है तो मैं उसी कंस्ट्रक्शन, अच्छा ये तो पता है कि नहीं, चलो बताओ। ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी, ये तो पता है ना, ये तो साइन रूल है। अब एक काम करते हैं, वो वाला कंस्ट्रक्शन फिर कर ही देता हूँ मैं, सीधी बात। ये तो हम निकाल के बैठे थे ना कि दिस एंगल वॉज 2 थीटा माइनस 180, दिस सॉरी 2 थीटा माइनस 90, ये एंगल। तो इस वाले ट्राइंगल में हम ये निकाल के बैठे थे ना, y/2, ये जो लेंथ है y/2 अपॉन कैपिटल R मस्ट बी कॉस ऑफ दिस एंगल। तो कितना बन रहा है, y इज कमिंग आउट टू बी, सॉरी y/2r इज कमिंग आउट टू बी, ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। तो y बाय साइन 2 थीटा इज 2r ओनली ना। तो इसकी वैल्यू अब समझ आए, ये इक्वल टू 2r बन रहा है, जल्दी बोलो। ये साइन ऑफ 180 माइनस 2 साइन 2 थीटा, तो y अपॉन साइन 2 थीटा इज 2r, और ये इक्वल टू ये है, तो ये इक्वल टू 2r हो गया। ऐसे प्रूव कर लो, ठीक है। आई होप समझ आया हो थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे पुट करो, तो L के वैल्यू किसके बराबर आ रही है, x को रख सकते हो 2r साइन थीटा, मतलब 4r साइन थीटा, प्लस y को क्या रख सकते हो 2r साइन 2 थीटा, तो 2r साइन 2 थीटा। तो अपन को r चाहिए मैक्स, तो r क्या बन रहा है बच्चों, L अपॉन 4 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये बन रहा है बच्चों। और r मैक्स मतलब ये डिनोमिनेटर मिनिमम, तो डिनोमिनेटर का मिनिमम निकालें। डिनोमिनेटर का मिनिमम क्या बन जाएगा, एफ थीटा को क्या ले लेते हैं 4 साइन प्लस 4 साइन कॉस, साइन 2 थीटा को 2 साइन कॉस लिख लिया। तो एफ डैश थीटा क्या बन जाएगा बच्चों 4 कॉस, और ये था, अरे यार एक सेकंड रुको, प्लस 4 कॉस 2 थीटा, हाँ ये बन रहा है यार, चलो एफ डैश थीटा इज 4 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा, ये बन रहा है एफ डैश, अरे यार कचरा हो गया। तो एफ डैश थीटा 0 रखने पे क्या मिल रहा है बच्चों, cos 2 थीटा प्लस cos थीटा 0। तो cos 2 थीटा प्लस cos थीटा 0 मतलब एक तरीके से क्या मिल जाएगा, cos 2 थीटा प्लस cos थीटा इज 0, तो cos 2 थीटा इज माइनस cos थीटा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, cos माइनस cos थीटा को cos ऑफ 180 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो थीटा 60 आ रहा है, 60 डिग्री जब होगा तब तुम्हारा आर मैक्सिमम होगा, तभी एक्सप्रेशन मिनिमम होगा। एफ डैश थीटा 0 क्या देके जा रहा है बच्चों, थीटा 60 डिग्री, यहाँ पे रख के देख लो ना, थीटा 60 पे वैसे भी 0 बन रहा है तो सही है। तो आर मैक्स क्या बन रहा है यहाँ पे आंसर, आर मैक्स इज एल अपॉन, थीटा को रख दो 60, तो 4 साइन 60, तो 2√3 प्लस थीटा को यहाँ पे लिखूंगा तो साइन 120 कितना होता है, साइन 120 भी √3/2 ही होता है। तो ये बन रहा है बच्चों एल अपॉन 3√3, एल अपॉन 3√3। So the maximum radius of a proper triangle with a given perimeter is when it is equilateral. So least जो सबसे छोटा मोस्ट सर्कल है जो इसको भी इंस्क्राइब कर ले, that is this, ये आंसर है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम था, थोड़ा अच्छा सम था, ज्योमेट्री ज्यादा लग रही थी इसमें, तो ऐसा सम कर लिया तो काफी है अपना, ठीक है। तो हमें क्लिक कैसे होगा कि साइन रूल यूज कर लें? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना। हाँ ये ट्राइंगल, ये तो साइन रूल है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब पता है, मतलब यूज करना है वो पता नहीं चल रहा है यार। अब और क्या यूज कर सकते थे इसमें, रेडियस वेडियस यूज करना, वैसे ही डिराइव कर सकते थे यार, इट वाज नॉट सो बैड, ये डिराइव तो कर सकते थे काफी तरीके से। मतलब और क्या लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो लगाते हैं घूम फिर के। हाँ सर। साइन कॉस ही खेल सकते थे और कुछ नहीं कर सकते, तो ये कर लिया। चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था आई नो, बट कॉम्प्लिकेटेड एक दो क्वेश्चन तो मैं हमेशा कराती हूँ क्लास में, ठीक है। तो इसको भी फोटो खींच लो, घर पे वापस ट्राई करना, एक बार कोशिश करना। हम अपन थ्योरी आगे बढ़ाते हैं।
सर ऐसा सब मेंस में तो नहीं आ सकता ना? नहीं, मेंस के हिसाब से तो थोड़ा सा लेंदी है ये, ओके बट सर। एडवांस में बिल्कुल आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। हाँ ठीक है सर। एक्चुअली इस क्वेश्चन में बस ये कि थोड़ा इंटरप्रेट करने में टाइम लगता है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल विच कैन circumscribe any possible isosceles triangle of given fixed, तो उसको इंटरप्रेट करने में टाइम लगेगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज अपन बच्चों थोड़ा सा और एजिम्प्टोट सिखाता हूँ पहले तो मैं। एजिम्प्टोट निकालना आना चाहिए, फिर उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा। चलो, तो एजिम्प्टोट अच्छे से समझना, एक एक चीज कुछ डाउट हो तो पूछते जाना, एक एक चीज क्लियर करवाते जाना। तो एजिम्प्टोट का सबसे बेसिक मोस्ट डेफिनेशन देखते हैं, विच इज टेक्निकली करेक्ट ऑल्सो और एकदम बेसिक मोस्ट ऑल्सो। एजिम्प्टोट क्या होता है? अ लाइन is asymptote. A line is called an asymptote if for x tending to plus or minus infinity and or y tending to plus or minus infinity, the distance between सर और क्वेश्चन से the distance between line and curve tends to zero। ये डेफिनेशन सर। खत्म करनी। सर बाकी और कुछ बोलता है कि टेंजेंट इन्फिनिटी, वो सब ऑब्सक्योर डेफिनेशन है, टेक्निकली करेक्ट नहीं है। टेक्निकली करेक्ट ये बोलो। सर और क्वेश्चन। अच्छा, और बाकी थे क्या? बाकी था लेट ए स्क्वायर कॉमा ए और बी स्क्वायर कॉमा बी एंड सी स्क्वायर कॉमा माइनस अच्छा, सी, वो ठीक है वाला। ठीक है ठीक है, बी समझा। वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल तो ए। चलो ये वाला भी कर देता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। याद आ गया मेरे को, ए बी ओके। सी कोऑर्डिनेट्स बाद में यूज करेंगे, अभी तो प्योर ज्योमेट्री करना है अपन को। आई थिंक ऐसा था, ए एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना? यस यस। हाँ चलो ठीक है। तो मतलब मुझे फिलहाल एबीसी ट्राइंगल प्योरली गिवन है, क्योंकि अगर एबीसी के वर्टाइसेस गिवन है तो ट्राइंगल फिक्स हुआ ना बच्चों। तो ट्राइंगल फिक्स्ड है, बस ये निकालना है कि इस पैरेललोग्राम का मिनिमम मोस्ट एरिया क्या होगा। तो एक्चुअली ये छुपा के क्वेश्चन दिया था, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यू मे ट्राई टू सॉल्व दिस बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बट इट विल बिकम लेंथी। इसको अपन ज्योमेट्री से करते हैं, बेसिक बेसिक ज्योमेट्री। ठीक है, ये देखना, अगर मुझे ट्राइंगल पता है तो मुझे तीनों एंगल्स पता है बच्चों, ये समझ आना चाहिए। ट्राइंगल एबीसी गिवन है, ये सबको क्लियर होना चाहिए कि अगर एबीसी वर्टाइसेस फिक्स हैं तो उसकी डायमेंशंस और उसके एंगल्स फिक्स्ड हैं। एबीसी ट्राइंगल गिवन है, तो उसमें से डी ई एफ ऐसे चूज करना है कि ये पैराग्राम का मैक्सिमम एरिया हो। चलो ठीक है, अब ये देखो, ये पैरेललोग्राम है, मतलब डी इज पैरेलल टू ए बी। ओके, तो ये भी एंगल बी होगा, ये भी एंगल सी होगा और ये एंगल ए होगा। सबको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये। ओके, अगर ये एबीसी है तो। अच्छा, इसको मैं एक्स मानता हूँ, इसको मैं वाई मानता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक्स हो गया, बट ये साइड लेंथ हो जाएगा बी माइनस एक्स। ओके, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बच्चों? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बोलो? एरिया क्या होता है? हाफ एक्स वाई हाफ साइन ए, एक्स वाई। हाँ वही। है ना? और हाफ चला जाएगा, सॉरी, क्योंकि ट्राइंगल के एरिया होता है हाफ एक्स वाई साइन ए, ट्राइंगल का ट्वाइस होता है। याद आ रहा है ये बात? ट्राइंगल का होता है हाफ एक्स वाई हाँ साइन, तो पूरे पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ, तो पूरा पैरेललोग्राम उसका ट्वाइस हो जाएगा ना। ठीक है, यस सिंपल सर। क्रॉस दिस, तो दिस साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो ये एरिया है। एक्स वाई साइन है, ए नोन है, एक्स और वाई अननोन है। आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और उसको फिर डिफरेंशिएट करके अपन मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो एक काम करो, ट्राइंगल डीईसी देखो, ट्राइंगल डीईसी देखो, कितने बच्चों को दिख रहा है इसमें? एक काम करते हैं, सॉरी ये बी माइनस वाई है, सॉरी बच्चों, ये वाई था तो ये बी माइनस वाई होगा। ठीक है,
तो ट्राइंगल डीईसी में देखो क्या बन रहा है, बी माइनस वाई अपॉन साइन बी, बी माइनस वाई अपॉन साइन बी किसके बराबर होगा, एक्स अपॉन साइन सी। तो मेरे को ये अच्छी बात मिल गई कि मैं ये उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो एरिया क्या बन जाएगा, वाई साइन ए इंटू एक्स को क्या लिख दिया मैंने, बी माइनस वाई साइन सी होल डिवाइडेड बाय साइन बी। ये समझा सबको। तो इसमें अभी एक ही फंक्शन है, मतलब एक ही वेरिएबल है इसमें y, मतलब y इंटू बी माइनस वाई इज दी ओनली टर्म, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये एक्सप्लेन करूँ कि समझता है कि जैसे फंक्शन बन रहा है ये, तो उसको डिफरेंशिएट करो, मतलब ये क्वाड्रेटिक बन रहा है यार, क्वाड्रेटिक तो तुम्हें पता ही है कब मिनिमा होता है, या फिर डिफरेंशिएट करके जीरो रख दो, तो b माइनस टू वाई इज जीरो, तो y जब b बाई टू है तब ये मिनिमा होगा। समझ आया। एबीसी तो कांस्टेंट है, तो k टाइम्स y इंटू बी माइनस वाई। एक्सप्लेन करूँ कि ठीक है कि ये y इक्वल्स टू b बाई टू पे मिनिमा होगा, तो दिस इज मिनिमा व्हेन y इज b बाई टू। ऑलराइट, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो एरिया, सॉरी मैक्सिमा, मिनिमा क्यों बोल रहा हूँ, मैक्सिमा व्हेन, तो एरिया मैक्स क्या आ रहा है बच्चों, एरिया मैक्स y को रख दो सच में b बाई टू, तो b बाई टू, b बाई टू, b बाई टू साइन b और साइन a, और b माइनस वाई भी बन चुका है b बाई टू साइन c। ठीक है, देखो अब क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझना। आंसर आ चुका है, उसके बाद उसको एरिया में कन्वर्ट कर देंगे। कितने बच्चों को याद आ रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में ये ट्रू होता है ना बच्चों, ट्राइंगल एबीसी में ये ट्रू होता है, ए बाय साइन ए बी बाय साइन बी के बराबर होता है। तो ये देखो, बी साइन ए अपॉन साइन बी, बी साइन ए अपॉन साइन बी को क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो। ए लिख सकते हो सर। स्मॉल ए, तो इतने कचरे को स्मॉल ए लिख दिया, तो ये देखना अच्छे से, ध्यान से देखना, हाफ ऑफ इसको स्मॉल ए लिख दिया, ये समझ आया। तो पैरेललोग्राम का एरिया मैक्स क्या आ रहा है बच्चों, हाफ ए बी साइन सी। तो ये बड़े ट्राइंगल में हाफ ए बी साइन सी, वो तो एक्चुअल ट्राइंगल का एरिया होता है, ट्राइंगल एबीसी का, समझ आ रहा है। तो पैरेललोग्राम का मैक्स एरिया इज एक्चुअली हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाओ। कैन वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, यस वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसे, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे ना बच्चों, तो अगर तीनों वर्टाइसेस पता है तो कैन बी फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। याद आ रहा है वो फॉर्मूला, x1 बाई टू माइनस वाई वन, x2 बाई टू माइनस वाई थ्री एंड सो ऑन, वो वाला। तो ये इन टर्म्स ऑफ अगर कोऑर्डिनेट सब निकाल लोगे तो तुम्हारा जो प्रूव करने के लिए बोला था वो आ जाएगा, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। और कुछ भी नहीं था इस सब में। सिर्फ साइड मालूम है, तीनों तो हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर सकते। हम लोग को एंगल नहीं पता है ना, सिर्फ एंगल पता है ना, साइड देख 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 देख, पता है पता है पता है। का। अपन को एबीसी वर्टाइसेस गिवन थे, अगर एबीसी हाँ वर्टाइसेस गिवन थे मतलब पूरा ट्राइंगल फिक्स्ड था, और पूरा ट्राइंगल अगर फिक्स्ड था तो हमें एबीसी एंगल्स पता थे, दे आर नोन। तो मैंने इनिशियली एबीसी एंगल अज्यूम करा, सब कुछ निकाला एंगल के टर्म्स में, सब कुछ निकालने के बाद मेरा फाइनल आंसर है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मैक्सिमम कैन बी हाफ टाइम्स एरिया ऑफ द एक्चुअल ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी। हाँ अब एंगल्स यूज नहीं कर रहा मैं, बस मैंने यूज करके उनका फाइनल ये रिजल्ट आ गया। तो अब तो ट्राइंगल एबीसी निकाल सकता है एरिया, ट्राइंगल एबीसी एरिया निकालना बहुत आसान है। तीन वर्टाइसेस गिवन, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, तो मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड में यूज करना था और कुछ नहीं है बस, ये तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो, तो इतना काफी हो गया। सर अगर वो पैरेललोग्राम बन, हाँ बोलो ना, पैरेललोग्राम क्या हुआ।
मैं बोल रहा हूँ कि अगर पैरेललोग्राम दिए है तो अपोजिट साइड लिखोगे तो एफ डी और ई मिड पॉइंट नहीं बोल सकते वो लाइन, मिड पॉइंट क्यों होगा, बस ये बता। अगर ये पैरेललोग्राम है तो एसी का मिड पॉइंट ई क्यों होगा? क्योंकि मतलब सर ऐसे बहुत सारे पैरेललोग्राम बना सकता हूँ ना मैं। आई कुड हैव मेड साइड ऐसा पैरेललोग्राम आल्सो, ये वाला भी पैरेललोग्राम बना सकता था मैं। तो इनमें से आउट ऑफ ऑल दिस डी को इधर उधर मूव करते जाए ऐसे, आउट ऑफ ऑल दिस पैरेललोग्राम्स किसका मैक्सिमम एरिया? हाँ किसी ने पूछा कि ये आपने डेल्टा कैसे लिख दिया? हाफ ए बी साइन सी इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ऐसे लिख दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है ना हाफ ए बी साइन सी। तो बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया तो फिक्स्ड है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल सकते हो इजीली। निकालूं क्या? अगर लाइक करना है तो कर ही देता हूँ। सर ये चैप्टर हम लोग का हुआ नहीं है, तो वो 10th में हुआ था तो याद है। ओए स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है तुमको? स्ट्रेट लाइन में कहा स्ट्रेट लाइन में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना नहीं सीखा है? क्या बात कर रहा है? सर, वो सर ने डिटेक्ट किया ऐसा निकालने अरे जैसे भी करो, डिटरमिनेंट हो चाहे कुछ भी हो, वो एरिया तो वही आएगा ना। ये के निकाल के देख लो ना, इससे इससे आ जाएगा, ये इससे आ आता जाएगा, है। फैक्टराइज हो जाएगा वो। ये रहा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है चलो, तो अब अपन एसिम्प्टोट्स पढ़ते हैं। व्हाट अबाउट एसिम्प्टोट्स? A line is an asymptote if for x tending to plus or minus infinity and or y tending to plus minus infinity, distance between line and curve must tend to zero। ये टेक्निकली सबसे सॉलिड डेफिनेशन है। ये देखो, जैसे जैसे x या y में से कोई सा भी मिनिमम एक इंफिनिटी हो रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो डिस्टेंस है वो धीमे धीमे जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। समझ आ गया? अगर ऐसा हो रहा है तो इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे? एसिम्प्टोट। और ये अपना कर्व है, दिस लाइन इज एसिम्प्टोट टू दिस कर्व, ऐसा बोलते हैं। जो तुमने काफी बार देख रखा है। 10x याद है? 10x में ऐसा होता था, ऐसा, सॉरी, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गई एक तरीके से। लॉग एक्स में भी तुमने देखा ऐसा होता है, y एक्सिस इज एसिम्प्टोट, ऐसा। ठीक है, बट एसिम्प्टोट में कई बार तुम लोगों को ऐसा डेफिनेशन पता होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाइन है और ये कर्व है, तो क्या तुम इसको एसिम्प्टोट बोलोगे? तुम्हारी डेफिनेशन के हिसाब से इज दिस हाँ एन? नहीं सर। नहीं है? नहीं। एक्चुअली है। मैंने कहीं पे भी देखो ये लिखा नहीं कि एसिम्प्टोट पहले से कर्व को कट नहीं कर सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल कट कर सकता है, कट करके बाद में टेंड टू जीरो चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इट कैन नेवर इंटरसेक्ट बिफोर एंड। हाँ वही लॉ। कर सकता है कट, तो ऐसा नहीं है कि उसको तुम टिक करके आ जाओ कि नहीं दिस इज नॉट एन एसिम्प्टोट सिंस इट इंटरसेक्ट्स। तो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट रेफर टू टेंजेंट एट इंफिनिटी। नहीं तो तुम फिर क्लेम करते कि सर टेंजेंट है तो कट कैसे कर सकता है? कर सकता है। ठीक है, दैट इज नॉट टेक्निकली साउंड डेफिनेशन। चल, तो देखो बच्चों, तीन टाइप ऑफ एसिम्प्टोट्स होते हैं। देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट। पहला क्या होता है? पहला सबसे पहले वर्टिकल देख लेते हैं, एक्चुअली सबसे आसान वर्टिकल होता है। नहीं, इनफैक्ट हॉरिजॉन्टली बता देता हूँ, चलो। हॉरिजॉन्टल बताऊंगा तो वर्टिकल ज्यादा अच्छे से समझ आए। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का मतलब समझ गए? ऐसी लाइन, तो कर्व ऐसा कुछ जा रहा हो, ऐसा। दिस इज एन हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए सबसे सबसे इजीएस्ट तरीका होता है निकालने का। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ? जो भी तुम्हें फंक्शन दिया हुआ है इन y इक्वल्स टू एफ एक्स, कुछ ना कुछ दिया होगा कर्व, x को डालो प्लस या माइनस इंफिनिटी, x को डालो प्लस माइनस इंफिनिटी। तो अगर x प्लस माइनस इंफिनिटी डालने पे y एक किसी कांस्टेंट फाइनाइट की तरफ टेंड हो रहा है, एक फाइनाइट कांस्टेंट की तरफ टेंड हो रहा है, that implies that y equals to that finite constant is an asymptote. It's an horizontal asymptote. All right? जैसे मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे x इंफिनिटी होता जा रहा है, y इसकी तरफ टेंड करता जा रहा है। समझ आ रही मेरी बात? तो y अगर a की तरफ टेंड कर रहा है,
तो मतलब y इक्वल्स टू a इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, सिंपल। ठीक है, आई होप समझाओ सबको। तो जैसे y इक्वल्स टू e रेज टू x से मान लो, तो x को डालो प्लस इन्फिनिटी, y किसको भाग रहा है, x को प्लस इन्फिनिटी डालोगे तो y भी प्लस इन्फिनिटी हो गया, तो नहीं गड़बड़ है। बट x को माइनस इन्फिनिटी डालो, y किसको टेंड कर रहा है, बोलो, जीरो ना, e रेज टू माइनस इन्फिनिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। तो इसका नेगेटिव साइड में असिम्प्टोट है, समझ आ रहा है, जो कि तुमको ग्राफ से पता भी है। पीछे साइड में ये ऐसे हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होता जाता है। ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी चीज है ये, किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क। दूसरा होता है वर्टिकल। अब वर्टिकल भी तुम्हें पता है, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, सडनली वाई कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट हो जाए। ओके, सडनली वाई कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट हो जाए। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट मतलब बस ये चेक कर लो, इफ फॉर सम एक्स, फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए, वाई प्लस या माइनस इन्फिनिटी ना हो रहा हो। If for some x equals to constant y plus minus infinity हो रहा है, that means x equals to a is a vertical asymptote. All right, vertical asymptote. जैसे सिंपल सी बात है, y इक्वल्स टू 1/x, तो x की ऐसी कोई वैल्यू है जिस पे ये प्लस माइनस इन्फिनिटी हो रहा हो, x की ऐसी कोई वैल्यू जिस पे प्लस माइनस इन्फिनिटी हो रहा, हाँ, x को तुम जीरो डालते हो तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो x इक्वल्स टू जीरो मतलब y एक्सिस उसका वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा, जो कि तुम्हें पता है y इक्वल्स टू 1/x का लिटरली मीनिंग होता है xy इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू x का लिटरली मीनिंग होता है xy इक्वल्स टू 1। तो तुमने देख के रखा है, देखो देखो, दोनों इसमें आ गए, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। अगर हॉरिजॉन्टल टेस्ट करना है तो x को प्लस या माइनस इन्फिनिटी रखो, x को प्लस या माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो y जीरो बन रहा है, तो y इक्वल्स टू जीरो इज एन हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। और x को एनीवे कुछ एक वैल्यू रखो जिस पे y इन्फिनिटी हो रहा हो, तो y को जीरो रखने पे, सॉरी x को जीरो रखने पे y इनफाइनाइट हो रहा है, तो ये वर्टिकल एसिम्प्टोट दोनों है इसमें। ठीक है, y इक्वल्स टू 1/x की हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और वर्टिकल एसिम्प्टोट दोनों y इक्वल्स टू जीरो एंड x इक्वल्स टू जीरो, x बाय एक्सिस है। तो तुमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में पढ़ा भी है, बट ऐसे जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। तो ये दोनों बड़े ऑब्वियस हैं, इसमें कुछ सीखने का है नहीं। अपन को अब सीखना है मेन इंक्लाइन एसिम्प्टोट। इसको कॉपी करो और कुछ डाउट हो तो पूछो। आता कसा चिडवतो तो अर्णवला चलो कॉपी करो क्विकली। कुछ पूछना है तो पूछो।
चलो लिखा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हाँ सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मिनट, के बाद लिख लो। अच्छा चलो लिख लो। हो गया सर। चलो तो नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल, सॉरी इंक्लाइंड। तो इंक्लाइंड ही पढ़ना अपन को बच्चों, बाकी तो सब बहुत आसान होता है। तो इंक्लाइंड एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्लाइंड एसिम्प्टोट, तो इंक्लाइंड एसिम्प्टोट इज लाइक दिस। तू वेइंग मशीन रखे सब साफ कर, अरे म्यूट करके बातें करो यार। साफ कर। लेट y इक्वल्स टू mx प्लस c बी मेरा द, सिर्फ वो बैग है और सब कुछ रवि, भी नहीं है। अरे वो रवि, चुपचाप रख। चल भूल गया लड़का। ओया। चलो एनीवे, हाँ तो लेट y इक्वल्स टू mx प्लस c बी द इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c अगर इंक्लाइंड एसिम्प्टोट है तो ऑब्वियसली m जीरो नहीं है, इंक्लाइंड बोला है। अगर m जीरो आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल पे जाओ, वो टेस्ट अपन कर चुके होंगे, ठीक है। चलो तो ऐसे सोचो, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट y इक्वल्स टू mx प्लस c है, तो इसका टेस्ट क्या है? हम तो अज्यूम कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि ये ट्रू हो। सो टेस्ट ये होता है कि सबसे पहले क्या निकालो, फर्स्ट लिमिट x टेंस टू प्लस और माइनस इंफिनिटी f डैश x, ये एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। सबसे पहले टेस्ट ये हुआ, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आ रहा है दैट इंप्लाइज m आ गया, दिस इज m, दिस इज m। मतलब समझ आ रहा है किसी को? ये देखो f डैश x x टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या निकला? y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तुमने f डैश x निकाला, तो f डैश x का मतलब क्या होता है? स्लोप एट एनी रैंडम पॉइंट, है ना, स्लोप एट एनी रैंडम पॉइंट। बट तुम बोल रहे हो कि लिमिट x टेंड्स टू प्लस और माइनस इंफिनिटी, तो तुम मतलब क्या चेक करना चाह रहे हो कि इसका स्लोप क्या हो रहा है? जैसे जैसे x बढ़ाते जा रहा हूँ स्लोप का क्या हो रहा है? अगर ये फाइनाइट आ रहा है, मान लो ऐसा आ गया 2 की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब है जैसे जैसे x इंफिनिटी होता जा रहा है, ये कर्वेचर, ये ग्राफ टू स्लोप जैसा होता जा रहा है। कितने बच्चों को समझ आई मेरी बात? इसका स्लोप ऑलमोस्ट 2 होता जा रहा है, टेंजेंट ऐसे 2 की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है ऐसी एक लाइन होगी स्लोप 2 वाली, इसका स्लोप ऐसा जाता जा रहा है। ये समझ आ रहा है? बोलो सर मतलब एक बार थोड़ा समझा, स्टार्टिंग से मतलब वाईफाई ब्रेक हो रहा यार, था। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही दोस्त, सर फुस 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 आवाज आती है मेरे को, वापस बोलो। सर चैट पे लिख दो। चैट पे लिख दो, ठीक नहीं, अभी आई हर्ड यू नाउ, मतलब ऐसा। सर मतलब थोड़ा, सर मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा समझा ना, क्योंकि वाईफाई। अरे सिंपल, अरे देख मैं टेस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टेस्ट क्या है? ये टेस्ट है, बट मैं उसको इंटरप्रिटेशन भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख ये लाइन है, अगर तेरा लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी f डैश x एक वैल्यू आ रही है, प्रॉपर लिमिट निकालो, पहले f डैश x निकालो, तो f डैश x एक फंक्शन आ जाएगा, और उसका लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू प्लस और माइनस इंफिनिटी। तो अगर मान ले वो 2 आ गया, f डैश x का लिमिट 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या? f डैश x मतलब क्या होता है? स्लोप। तो जैसे जैसे x इंफिनिटी होता जा रहा है, इसका स्लोप फिक्स होता जा रहा है 2।
समझ आ रही मेरी बात? समझा सर। हाँ सर समझा सर। स्लोप पिक अप हो जा रहा है तो ये ऐसी एक टू स्लोप वाली लाइन की तरफ टेंड करता जा रहा है, इसका ये मतलब हो रहा है। जो तुम्हारा टेस्ट हो कि एफ डैश एक्स का लिमिट आना चाहिए फाइनाइट। सर एफ डैश समझा। एक्स का अगर लिमिट नॉन कितने जीरो का फाइनाइट मतलब वैल्यू आ रही फाइनाइट है। वाले? सर फाइनाइट वाले जो भी आ सकते हैं ना, 5 6 जो भी आ सकते हैं। हाँ हाँ 5 6 7 2 रूट 3 7 -2 -3। तो अगर ये फाइनाइट आ रहा है तो ये तुम्हारा लाइन का स्लोप आ गया कि y इक्वल्स टू ओके सर 2 समझा। प्लस सी एक एजिम्प्टोट होगी इंक्लाइंड, ठीक है। बट सी कैसे निकालोगे? लुक एट सर दिस, समझा ये सर। वो ओरिजिनल डेफिनेशन लगेगी। ये इंक्लाइंड एजिम्प्टोट है और ये तुम्हारा कर्व है। तो ऐसे सोचो, ये y1 है, ये y2 है। y1 इज mx प्लस सी लाइन, y2 क्या है fx। तो कितने बच्चों को समझा? अगर ये एजिम्प्टोट है तो मतलब धीमे धीमे ये डिस्टेंस भी जीरो होते जाना चाहिए ना इन दोनों के बीच का। जल्दी बोलो। y1 माइनस y2, जैसे जैसे x इनफाइनाइट होता जा रहा है y1 माइनस y2 शुड ऑल्सो टेंड टू जीरो। ये सबको समझ आती है मेरी बातें? तुम इसी स्लोप की एक पैरेलल लाइन बनाओ। तो क्या ये पैरेलल वाली लाइन इसकी एजिम्प्टोट है? एक्चुअली नहीं है यार, ये वाली लाइन एजिम्प्टोट है। तो ऐसा सी ढूंढना है सच दैट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो होने वाला हो। ये बात समझ आ रही है? तो लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी y1 माइनस y2 शुड बी जीरो। ये क्लियर है? तो देखो y1 माइनस y2 मतलब लिमिट x टेंड्स टू प्लस और माइनस इंफिनिटी, y1 इज fx, y इक्वल्स टू fx, और दूसरा वाला y2 क्या लाइन, ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये c तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो लिमिट के बाहर निकाल सकते हो। तो लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी fx माइनस mx, c बाहर आ गया और c को राइट साइड में ट्रांसफर कर दो। ये लिमिट होता है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म। तो अगर ये भी फाइनाइट आ रहा है then your y equals to mx plus c is a proper inclined asymptote। ये टेस्ट हो गया। अगर यहीं पे अगर एफ डैश एक्स का लिमिट ही कुछ एब्सर्ड इनफाइनाइट आ रहा होता तो ये सब आगे बढ़ते ही नहीं। बट अगर ये फाइनाइट आए तो तुम्हें एक तरीके से स्लोप मिल गया। फिर सी निकालो, सी कुछ भी प्रॉपर फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ये जो भी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस c इंक्लाइंड एसिम्प्टोट हुई, ठीक है। इसको कॉपी करो, अपन एग्जांपल करके देखते हैं। कॉपी दिस, कॉपी दिस, और मुझे चेक करके बताओ इसका कोई इंक्लाइंड एसिम्प्टोट है क्या? जल्दी बताओ। चेक करके बताओ। अपन इनफैक्ट साथ में सॉल्व करते हैं, चलो इतना कॉपी करो, साथ में सॉल्व करते हैं ताकि बहुत ज्यादा डाउट भी ना हो।
चलो लिख के हुआ बच्चों। हाँ, तो काम करते हैं, इसका सब कुछ टेस्ट करते हैं। वाई ओनली इंक्लाइन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या ट्राई करना है? एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्राई करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल का टेस्ट पढ़ो और मुझे बताओ कि हॉरिजॉन्टल के टेस्ट के लिए क्या लिखाया था मैंने। हॉरिजॉन्टल के लिए बस खाली क्या पुट करना है, एक्स को रखो प्लस या माइनस इंफिनिटी, और चेक करो कि वाई कुछ फाइनाइट आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, जल्दी बताओ। एक्स को प्लस या माइनस इंफिनिटी रखो, वाई भी क्या आ रहा है? इनफाइनाइट आता इनफाइनाइट आ रहा है ना। तो अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो नहीं भैया, इसका हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल पे कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। वर्टिकल के लिए क्या ऐसी एक्स की कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसपे वाई सडनली इनफाइनाइट हो रहा हो? इफ एक्स टेंड्स टू सम सी, कैन यू सी वाई टेंडिंग टू प्लस और माइनस इंफिनिटी? जल्दी बोलो बोलो। है। सर एक बार फिर नहीं से। सर, नो सर। नहीं फाइनाइट सर। है। अगर तुम एक्स को कुछ एक वैल्यू डालते हो, कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, वाई भी एक वैल्यू ही आएगा फिक्स्ड। इनफाइनाइट तो कभी नहीं हो रहा। सर अगर वही एक्स की जगह पे 1/x होता ना तो हो सकता है। हाँ, अगर x की जगह 1/x होता तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि x इक्वल टू 0 इसका जीरो वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाता है ना। बट इसका वर्टिकल भी दिख रहा है, नहीं है। ये तो देख के समझ आ रहा है, इसमें ज्यादा मतलब वो नहीं करना है हीरोगिरी। इंक्लाइंड, यार इंक्लाइंड नहीं पता, इंक्लाइंड के बारे में बोल नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला इंक्लाइंड का क्या टेस्ट था? सबसे पहला क्या था? एफ डैश एक्स डेरिवेटिव का निकालो। लिमिट निकाल। तो एफ डैश एक्स क्या बन रहा है, पहले अच्छे से लिखो इसका। 2 टाइम्स √x² + a², फिर एक 2x। तो 2 कैंसिल करके लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर क्या निकालना है बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अलग अलग निकाल रहा हूँ मैं प्लस और माइनस, क्योंकि मेरे को तो पता है इसका क्या आंसर आने वाला है, इसलिए अलग अलग निकाल रहा हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x/√x² + a²। क्या करूँ जल्दी बताओ। सर 1 आएगा। ये आ रहा है? कितने बच्चों का 1 आ रहा है, समझा? जल्दी बताओ, है ना। हाँ सर। और माइनस इंफिनिटी का अलग से निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता था, इसलिए मैं अलग से निकाल रहा हूँ। ये देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे हर बच्चा गलती करता है। ये तो मतलब लिमिट का कॉन्सेप्ट है, नॉट एसिम्प्टोट का। लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इंफिनिटी भी बच्चे 1 निकाल के आ जाते हैं, बट 1 नहीं आएगा। ये देखो, इसको टेक्निकली अगर देखोगे तो ये बनता है बच्चों, ये हमेशा बच्चे इग्नोर करते हैं। तुमने क्या किया, x² कॉमन निकाला है ना। तो जब x² कॉमन निकलता है तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि मॉड x कॉमन निकलता है? बोलो। √x² इज मॉड x। पिछले वाले में इट डिड नॉट मैटर, क्यों? क्योंकि एनीवे x पॉजिटिव था, प्लस इंफिनिटी। है ना। तो वो प्लस इंफिनिटी था तो पॉजिटिव था, तो वो प्लस ही ओपन होगा। बट नाउ इट मैटर्स। कितने बच्चों को समझा? ये एक्चुअली में एक्चुअल लिमिट क्या है बच्चों? ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0। तो एक्चुअल आंसर -1 है बच्चों। तो इसकी 2 इंक्लाइंड एसिम्प्टोट है बच्चों, दो। दोनों निकालते हैं, इतना कॉपी करो, दोनों निकालते हैं अपन। तो ये एक तरीके से M1 आया है और ये M2 आया है, तो 2 C1 और C2 आएंगे। चलो करके देखते हैं, कॉपी करो इसको।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो दो स्लोप आ गए m1 m2, तो दो c भी निकालते हैं। तो c निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, ये देखो c1 मैंने क्या बोला था, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी के लिए जो m आया है वो पुट कर दो, fx माइनस mx, ठीक है। तब ये थोड़ा सा मेहनत का काम है यार, मेरे निकालने का इतना मन नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, m1 इज 1, ठीक है, m1 इज 1। तो ये लिमिट निकालो, ये लिमिट क्या बन जाएगा बच्चों, निकाल सकते हो, रैशनलाइजेशन लगेगा, तो रैशनलाइज करोगे तो ये बन जाएगा बच्चों। करके देख लो एक बार, मेरे को बोर हो रहा है। अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये 0 बनेगा। ठीक है, दूसरा वाला भी निकाल के देखो, c2 भी सिमिलरली 0 आ रहा है, c2 is also 0 similarly, c2 is limit x tends to minus infinity fx, मतलब ये प्लस mx, प्लस की जगह हाँ बट तो माइनस इंफिनिटी है ना इस बार, माइनस इंफिनिटी तो अभी भी वही आएगा। इसको रैशनलाइज करो तो वो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। बट अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी है तो डिनोमिनेटर तो इनफाइनाइट टाइप ही हो रहा है ना, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो अभी भी इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 0 ही बन रहा है। तो सबको समझा कि दोनों पॉसिबिलिटीज में c1 और c2 0 आए। तो दो इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स आई हैं बच्चों, दो इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स आई, कौन सी y equals to m1x plus c1 which became what, y equals to x, and y equals to m2x plus c2 क्या मिला, y equals to minus x। तो इसकी दो इंक्लाइंड एसिम्पटोट थी। ओके तो एक्चुअली में ऐसा टाइप का बन रहा होगा, देखो ग्राफ थोड़ा सा समझ, ये तो समझ गया यार, टू इंक्लाइंड y equals to प्लस माइनस x यार शॉर्ट में। तो इसका ग्राफ देखो ऐसा कुछ बन रहा होगा, हाइपरबोला जैसा। हाँ वैसे तुम्हें पता है वो हाइपरबोला है, उसको स्क्वायर करो ना, वो तुम्हें हाइपरबोला पता था, y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, है ना। तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर, तुम्हें पता था कि हाइपरबोला है, बट मैंने प्रॉपर्ली डिराइव करके ही बता दिया। ओके हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स यूजिंग लिमिट्स एंड AOD, दिस इज द वे। But this is not just for hyperbola, for any curve in fact, this is the method, limits वाला method है। तो आई होप थोड़ा सा वर्किंग समझाओ। अब अपन बच्चों इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि ये सिखाया क्यों, क्या मतलब है, कैसे करना है, क्या क्या नहीं करना है। चलो तो बच्चों अब अपन इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इतनी मेहनत करी क्यों। तो देखो ये तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज मेनली फॉर एनालाइजिंग फंक्शंस एंड इट्स बिहेवियर। एक फंक्शन है वो कैसा बिहेव कर रहा है, कब मैक्सिमा है, कब मिनिमा है, कब कैसा ग्राफ होगा, फलाना फलाना, ऐसी टाइप की चीजें। तो अपन इन शॉर्ट ये देखना चाह रहे हैं। बिहेवियर मतलब अपन तो ग्राफिकली बोल सकते हैं ना कि क्या बिहेवियर है। तो AOD का यूज करके प्रॉपरली ग्राफ कैसे बनाते हैं उसका एक दो एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है। तो ये रब कर देता हूँ मैं, ये सबको चमक गया होगा। ये देखो तो ग्राफ में बहुत यूज आता है AOD का। तो ग्राफ में वैसे ऐसे तो बहुत चीजें यूज कर सकते हो, क्या क्या यूज कर सकते हो बच्चों। एक तो सबसे पहले सारी एजिम्पटोट्स चेक कर लो जो अपन ने आज ही सीखा। एजिम्पटोट्स चेक कर लो कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन कुछ है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद सिंगल डेरिवेटिव से मैक्सिमा, मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, याद आ रहा है मोनोटोनिसिटी, तो हमें पता पड़ता है कि यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर मैक्सिमा है, मिनिमा है, फलाना फलाना फलाना, बहुत सारी चीजें। फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट,
याद आ रहा हो तो, इन्फ्लेक्शन पॉइंट या फिर कॉन्केविटी, ये हमने पढ़ा था कि यार डिक्रीज तो कर रहा है बट ऐसा डिक्रीज कर रहा है, ऐसा डिक्रीज कर रहा है, व्हाटएवर कॉन्केविटी वगैरह, ठीक है। उसके बाद एसिम्प्टोट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कॉन्केविटी, और ये सब चीजें बहुत काम आएंगी बच्चों। इवन ऑड या फिर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब चीजें अगर अपन थोड़ा सा ट्राई करेंगे ना तो हमारा ग्राफ बनाना बहुत आसान हो जाएगा, एंड विथ एक्यूरेसी वी विल बी एबल टू प्लॉट अ लॉट ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। तो अपन ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें दो तीन चीजें तो मिनिमम अप्लाई हो ही जाए, ऑलराइट। तो चलो अपन इसको प्लॉट करते हैं। इसका प्लॉटिंग इवेंचुअली बहुत आसान होगा बट सारी चीजें टेक्निकली अगर लेके प्लॉट करेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स का गिवन है बच्चों x प्लस 1/x, इसको प्लॉट करना है x प्लस 1/x, बहुत आसान है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो एक अपन बच्चों साथ में मिलके प्लॉट करते हैं, ठीक है। एफ एक्स इज x प्लस 1/x, ओके। तो इसमें अपन क्या क्या पता कर सकते हैं कि कैसा ग्राफ बनेगा। एट फर्स्ट ग्लांस तो हमें एक्चुअली नहीं पता इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बट लेट्स सी क्या क्या हो सकता है। अच्छा, एक काम करो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये इवन है या ऑड है। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बन रहा है बच्चों, और है ना। तो हमें ये पता पड़ गया ऑड है, और ऑड का ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता था, ये जैसा भी सिमेट्रिक फंक्शन होगा अबाउट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। वाई एक्सिस, नहीं, नहीं सॉरी एक्स वाई एक्सिस, एक्सिस एक्स इवन होता था, एक्सिस इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट मिरर इमेज। ओरिजिन। जैसा इस तरह बिहेव कर रहा है एकदम मिरर इमेज जैसे ऐसा फर्स्ट बना। क्वाड्रेंट में रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में हाँ इमेज। हाँ, हाँ ओरिजिन के अबाउट ऐसा फ्लिप फ्लॉप होगा टाइप, ठीक है। सो सिमेट्रिक अबाउट 0 0, ये हमें पहले, सबसे पहले हमने एक ए पॉइंट निकाल के रख लिया, चलो बी पॉइंट। उसके बाद हमें टेक्निकली मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना चाहिए। तो एफ डैश एक्स वो क्या बन जाएगा बच्चों, x प्लस 1/x का डेरिवेटिव। तो कितने बच्चों को समझा, ये बन रहा है ना। बट एफ डैश एक्स अगर निकालते हो तो तमीज से वेवी कर्व बनाओ। तो आई होप सबको समझाओ, वेवी कर दिए हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², तो फैक्टराइज फॉर्मेट में लिखना ही है। तो इसका वेवी कर्व बनाते हैं, तो इसके पिवट पॉइंट क्या है, -1 1 और 0, तो -1 1 और 0। तो इसका ध्यान से देखो, 1 पे ऑड पावर बट 0 पे इवन पावर है, तो ये तो अपन काफी फेमिलियर है। तो इंक्रीजिंग कब से कब तक है बच्चों, -∞ टू -1 और 1 टू इंफिनिटी। डिक्रीजिंग कब कब है, -1 to 1 एक्सेप्ट 0। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। -1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा की मैक्सिमा, बोलो। साइन चेंज हो रहा है ना, -1 पे साइन चेंज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 1 मैक्सिमा पे साइन चेंज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, माइनस से प्लस। 0 क्या है बच्चों, इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि साइन चेंज नहीं हो रहा है सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो x इक्वल टू 0 एक्चुअली में क्या है बच्चों, नन। कितने बच्चों को लगा कि ये कैसे हो गया, कौन मुझे बताएगा x इक्वल टू 0 कुछ भी नहीं है, नथिंग, बताओ क्यों। एफ डबल डैश, नहीं नहीं नहीं, एफ डबल डैश एक्स नहीं, ये तो मैंने बताया था कि अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो इन्फ्लेक्शन होगा। हाँ क्योंकि डोमेन में नहीं है, डोमेन में हाँ, ये बात समझ आई किसी को, हाँ। ये जो मैंने पढ़ा है तो वो पूरा का पूरा एप्लीकेबल है यहाँ पे, क्या कि अगर साइन चेंज हुआ तो मिनिमा या मैक्सिमा होगा, साइन चेंज नहीं हुआ तो इन्फ्लेक्शन होगा। हाँ, 0 इन्फ्लेक्शन है, बट मैंने हमेशा ये बोला था, अगर ध्यान से देखो तो इन्फ्लेक्शन अगर पॉइंट है तो वो डोमेन में होना चाहिए, याद है। वो आज तक अपना अनफॉर्चुनेटली कभी टेस्ट ही नहीं हुआ, तो तुम लोगों को याद भी नहीं है वो। बट इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर कोई सा पॉइंट होता है तो मैंने सिखाया भैया उस पॉइंट पे टेंजेंट तो होनी चाहिए। टेंजेंट मतलब वो पॉइंट डोमेन में तो हो पहले। कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है मेरी, हाँ समझा सर, You- तो what you नहीं आएगा answered? ना वो इन्फ्लेक्शन। हाँ, इन्फ्लेक्शन नहीं है, x इक्वल्स टू 0 नॉट इन डोमेन। अगर डोमेन में नहीं है तो फिर वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हो ही नहीं सकता। मैक्सिमा मिनिमा इन्फ्लेक्शन ये सब डोमेन वाले पॉइंट होते हैं, तो 0 इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है। क्या ये क्लियर है सबको, 0 is not an inflection हाँ, sir. point, okay, because purely because x equals to 0 was not in domain। अगर somehow 0 डोमेन में होता तो राइट अप इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाता, ठीक है। चलो कॉन्केविटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एफ डबल डैश एक्स। तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, 2/x³ आ रहा है, 2/x³। तो कॉन्केविटी के लिए क्या कर लो, x ग्रेटर देन 0 है
तो कॉनकेव अब दिख रहा है क्योंकि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, और अगर एक्स नेगेटिव है तो 2x³ नेगेटिव, मतलब कॉनकेव डाउन। कॉपी करो, चलो इतना कॉपी करो। अब अपन ने काफी चीजें निकाल ली हैं, अपन ने बट एजिम्टोट नहीं निकाला है, तो चलो एजिम्टोट भी निकालते हैं। कॉपी दिस, 2 मिनट देता हूँ। बोलो। लिखो, चलो लिखो। चलो, तो काफी हद तक हमें चीजें क्लियर हो गई, इंक्रीज डिक्रीज कब कर रहा है, तो थोड़ा बेसिक आइडिया लगना स्टार्ट हो गया है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एजिम्प्टोट्स। चलो, तो मुझे बताओ कि इसका हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट है क्या बच्चा? हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट है क्या? एक्स को रखो प्लस या माइनस इन्फिनिटी, वाई भी क्या बन रहा है बोलो? एक्स को इन्फिनिटी रखोगे तो एक्स प्लस 1/x, एक्स इन्फिनिटी हो रहा है ना, 1/x भले 0 हो रहा हो, ये कचरा कर रहा है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं है। वर्टिकल है क्या, जल्दी बताओ। वर्टिकल? हाँ सर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं है है। सर? वहाँ पे एक्स इन्फिनिटी बन रहा है दिख रहा है ना, ना। एक्स को 0 डालो बाई इन्फिनिटी हो रहा है, तो वर्टिकल एजिम्प्टोट है। कौन सा? एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद इंक्लाइंड। तो इंक्लाइंड के लिए क्या सिखाया था मैंने? एफ डैश एक्स का लिमिट सर सर निकालो, ये रहा लिमिट। तो सर लिमिट टेंस टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स क्या बन रहा है बच्चों, जल्दी बोलो। ये रहा एफ डैश एक्स, क्या बन रहा है? एक्स को इन्फिनिटी डालो। 0 1 होएगा 1। हाँ, ओवरऑल 1 बच रहा है, ये 1/x² 0 हो जाएगा। तो फाइनाइट आया है ना, फाइनाइट आया है। तो चलो वील हाँ प्रोसीड टू सर। द नेक्स्ट स्टेप। सी निकालते हैं इसका। सी कितने बच्चों को समझ आ रहा है? सी क्या होता था? लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस एम एक्स, एम तो 1 है, और एफ एक्स क्या दिया हुआ है बच्चों? एफ एक्स का गिवन है एक्स प्लस 1/x। एक्स स्क्वायर। ओह, ये तो क्या आ गया 0। अरे वाह, तो कितने बच्चों को समझा कि इसका एजिम्प्टोट आया एक्चुअली में? कितने बच्चों को दिख रहा है कि हाँ भैया इसका इंक्लाइड एजिम्प्टोट है y इक्वल्स टू एक्स? m1 आया, c0 आया, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c में m1 और c0 रख दो, इंक्लाइड एजिम्प्टोट मिलता है। ठीक है, तो अब पूरा जो भी जितना भी अपन एनालिसिस कर सकते थे, इसको चीर फाड़ के जितना भी देख सकते थे देख लिया। अब चुपचाप आंसर निकालते हैं। सबसे पहले तो एजिम्प्टोट्स बनाने की आदत डालो। ये रहे एजिम्प्टोट्स, ठीक है, एजिम्प्टोट्स। उसके बाद क्या है बच्चों? हाँ,
एक 1 पॉइंट मार्क करो, एक -1 पॉइंट मार्क करो। अब अपना काम हो गया। चलो ये देखो, 0 वर्टिकल असिम्प्टोट है ना, तो 0 पे उसकी वैल्यू क्या होगी? देखो x प्लस 1/x है, तो x को 0 प्लस डालो, x को 0 प्लस, मतलब इसके जस्ट इधर कहाँ पर है ये देखते हैं। x को 0 प्लस डालोगे तो ये तो 0 ही बनेगा, बट 1/0 प्लस क्या होता है बच्चों? प्लस इंफिनिटी, है ना? तो जस्ट इस साइड पे ये प्लस इंफिनिटी है। समझ आया सबको? और x प्लस 1/x में x को डालो 0 माइनस, 0 माइनस मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा, बट 1/0 माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी। तो कितने बच्चों को समझा? इसके जस्ट इधर y कोऑर्डिनेट माइनस इंफिनिटी है। तो एजिम्प्टोट तो है ही, बट ये भी बताना चाहिए कि इधर उधर कैसा है, ऊपर है या नीचे। ये भी हो सकता था कि यहाँ पे ऊपर और राइट साइड में नीचे होता, तो वो चेक करा करो, साइन चेक करो, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। तो मैंने देखा x को 0 प्लस डालता हूँ तो ये प्लस इंफिनिटी जा रहा है, और x को नेगेटिव डालता हूँ तो ये माइनस इंफिनिटी जाएगा। इसलिए मैंने ऐसे 2 पॉइंट मार्क कर दिए। अब देखो नोट्स में देखो, 0 से 1 तक डिक्रीज था, -1 to 1 डिक्रीज था, वैसे -1 to 1 डिक्रीज था, 1 पे मैक्सिमा मिनिमा था, सॉरी 1 पे मिनिमा था। तो एक काम करो, 1 पे देखो क्या बन रहा है, 1 पे हाइट निकालो इसकी, कोऑर्डिनेट भी लिखने पड़ेंगे अगर तुम एक्यूरेट डायग्राम बना रहे हो तो जब x1 है, y क्या है बच्चों? 2 ना, तो ये कोऑर्डिनेट समझा 1, 2 तो डिक्रीज कर रहा है, फिर 1 पे मिनिमा अटेन कर रहा है, फिर उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, बट y इक्वल्स टू x के साथ एसिम्प्टोट भी हो रहा है। कितने बच्चों को समझा ये ग्राफ? और देखो कॉन्केविटी भी मैच कर रही है, x पॉजिटिव है तो कॉन्केव अप, 1 पे मिनिमा, 0 से 1 डिक्रीजिंग, और 1 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग, y इक्वल्स टू x एसिम्प्टोट। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये हो गई कि मैं एक चीज तो पहले से निकाल के बैठा था, व्हाट इज दैट? ऑड फंक्शन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शन पहले ही निकाल के बैठा था मैं, तो लेफ्ट साइड में तो सोचना ही नहीं है, इसका कार्बन कॉपी मार दो, -1 -2। So this is the accurate graph of x plus 1/x। समझ आया किसी को? बोलो, कोई बच्चा है जिसको हवा ही नहीं लगी है? सर सर इस केस में जैसा एफ एक्स को माइनस डाला एक्स को तो डायरेक्टली आ गया, लेकिन तो केसेस में ये सी की बात कर रहा है क्या? सी? ई नहीं सर, ये एक्स के बजाय माइनस एफ एक्स डालते, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स डालते तो E1 आ वो जाता, मतलब ये निकालने बोलना में चाह रहा लंबा है। चला जाता है। नहीं नहीं, अच्छा देख, क्या ऐसा सर? कोई जरूरी नहीं है, सुन सुन सुन, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन हमेशा इवन या ऑड हो, कोई जरूरी नहीं। अगर नहीं होता तो मैं फिर लेफ्ट साइड में वो इंक्रीज देख के, कॉन्केविटी देख के मैं प्लॉट करता। तो और छोड़ना, एक काम कर, इंक्रीज डिक्रीज देखते हैं। यहाँ पे माइनस इंफिनिटी जाना है, -1 to 0 डिक्रीज कर रहा था, और माइनस हाँ, इंफिनिटी और कॉन्केव डाउन। था, और -1 पे मैक्सिमा था। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा टाइप का फील हुआ। और फिर y एक्सिस भी वर्टिकल अजिम्प्टोट थी, और y इक्वल्स टू x एक इंक्लाइन अजिम्प्टोट थी। तो मैं ऐसे भी देख के बना ही सकता था, जैसे ये बना है वैसा का वैसे ये बना सकता था मैं। तो जरूरी नहीं है फंक्शन हमेशा इवन ऑड हो। यस मैं सर। तो बोल रहा हूँ कि अगर इवन ऑड हुआ तो ये बात है ना कि एक साइड बन गया तो दूसरा साइड सोचना ही नहीं है, कॉपी कर दो। ठीक है, तो आई होप सबको थोड़ा यस। थोड़ा आइडिया लगा हो। चलो, अब मुझे ये प्लॉट करके बताओ। अब ये लोग, तुम लोग इंडिपेंडेंटली पूरा खुद से करके बताओगे। सेकंड वाला, x-1/x का ग्राफ प्लॉट करके बताओ। चलो, y इक्वल्स टू x-1/x का ग्राफ प्लॉट करके बताओ। मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगा।
चलो x माइनस वन बाई एक्स बच्चों ट्राई कर रहे हो कि टाइम पास चल रहा है? अरे सर ट्राई। ट्राई करो जल्दी से। x माइनस वन बाई एक्स ट्राई करो। वैसे कभी कभी एफ एक्स को 0 भी रख दिया करो, तो ये तो पड़ जाए कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 1,0 माइनस 1,0 से पास हो रहा होगा। एसिम्पटोट्स निकालो सबसे पहले, जल्दी बताओ। चलो इनफैक्ट 2-3 मिनट देते ही हो, आराम से करो खुद से सोच सोच के, और पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले सकते हो, बट एंड में ग्राफ प्लॉटिंग पे ध्यान देना, कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है, और क्या हो रहा है कॉन्केविटी फलाना फलाना वॉट एवर, एसिम्पटोट को लेके ध्यान में रखते हुए अच्छे से प्लॉट करने की कोशिश करना। 2 मिनट में आता हूँ, ट्राई करो। डिक्रीजिंग होगा? नहीं यार, हमेशा इंक्रीजिंग है इनफैक्ट, तो ये तो और आसान हो गया ग्राफ। ट्राई करो। चलो सबसे पहले एसिम्पटोट्स निकालते हैं, तो कितने बच्चों को समझा x इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है ना? ये सब निकाल के बैठे होंगे, दिख रहा है। x को जब 0 डालोगे बाय इनफिनिट, वर्टिकल एसिम्प सॉरी वही 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 वर्टिकल हॉरिजॉन, सॉरी हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, दिख रहा है। x को प्लस माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो y भी प्लस माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, वर्टिकल है। और इसका बच्चों ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स निकालते हैं तो एफ सर डैश एक्स लेफ्ट का साइड में फॉर्मूला क्या बन गया? कॉन्केव 1 अप प्लस रहेगा, 1 बाय एक्स राइट स्क्वायर। साइड में एफ डैश एक्स इज 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो कितने बच्चों को समझा? अबे ये तो हमेशा इंक्रीजिंग है, दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई। इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कुछ है नहीं, बस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है। एंड ऑल्सो एसिम्पटोट के लिए, इंक्लाइंड एसिम्पटोट के लिए क्या निकालोगे बच्चों? m क्या होता है बच्चों? m इज लिमिट x टेंड्स टू प्लस और माइनस इंफिनिटी एफ डैश एक्स। क्या बन रहा है वो बच्चों? 1 आ रहा है कि नहीं बोलो? x को प्लस या माइनस इंफिनिटी को m 1 आ रहा है, चलो ठीक है। तो फिर c निकाल के देते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू प्लस और माइनस इंफिनिटी एफ एक्स माइनस एम एक्स, समझा ना? तो ये भी 0 आ रहा है, तो y इक्वल्स टू x इसका एजिम्पटोट है ही सही, y इक्वल्स टू x इसका एजिम्पटोट है। ऑलराइट, और अगर चाहिए तो एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं इसका। ऑल्सो एफ डबल डैश एक्स का बन रहा है बच्चों -2/x³। तो एफ डबल डैश एक्स अगर -2/x³ है, इसका मतलब है जब x पॉजिटिव है तो ये डाउन होगा बच्चों, क्योंकि नेगेटिव साइन है पहले, और x अगर नेगेटिव है तो -2/x³ पॉजिटिव, इसका मतलब है कॉनकेव अप होगा।
तो इतना इन्फॉर्मेशन बहुत ही अपना ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए। अब ध्यान से देखना, अच्छे से नोटिस करना। चलो मुझे बताओ कि पहले तो y एक्सिस के इधर उधर कहाँ पर है वो, y एक्सिस के राइट साइड में इस फंक्शन का साइन क्या है, मतलब क्या बन रहा है? मतलब x को माइनस 0 प्लस डालो, इन्फिनिटी से आ रहा है और उधर जैसे x को log 0 डालो, x जैसा है। तो ये तो 0 ही हो गया। बट -1/0 प्लस क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। वेरी गुड, कितने बच्चों को समझा? राइट साइड में यहाँ से स्टार्ट होगा वो, और फिर ऑब्वियसली यहाँ पे इस अपोजिट साइन होगा, ये स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। फंक्शन इंक्रीजिंग है, हमेशा इंक्रीजिंग है। ठीक है, और 1,0 -1,0 से भी पास होगा। 1,0 -1,0 से, और इंक्रीजिंग है, और इसको एजिम्प्टोट होना चाहिए, इसको एजिम्प्टोट होना चाहिए। तो कोई मुझे थोड़ा सा अपने मन में एक काम करो, विजुलाइज कर लो कि कैसा ग्राफ बन रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इंक्रीज कर रहा है, और ये एजिम्प्टोट और है, y और ये, इक्वल टू x पे asymptote हाँ बाइक का एजिम्प्टोट। है। तो विजुलाइज कर लिया क्या अपने मन में? इस पॉइंट से भी पास हो कर रहा है, इस लिया। पॉइंट से भी पास हो रहा है, और इंक्रीज कर रहा है हमेशा। लेफ्ट साइड में कॉनकेव अप है और राइट साइड में कॉनकेव डाउन है। तो कितने बच्चों को फील आ रहा है कि यार ये तो, ये बन गया खत्म? बोलो कि और कुछ आ रहा है मन में? सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस, यस। चलेगा? हम्म। कॉपी दिस। कॉपी दिस। उसके बाद ये ट्राई करो, x² - x+1 होल डिवाइडेड बाय x² + x+1, और फोर्थ वाला ये। तो ऐसा बच्चों जरूरी नहीं कि हमेशा बार बार डिफरेंशिएट डबल डिफरेंशिएट करने की सर जरूरत। इसमें वेवी कर्व कर सकते हैं ना, किसमें? फोर्थ वाले में। नहीं नहीं, बेबी कर्व से तो तुझे एफ एक्स का साइन पता पड़ेगा कि कब कब एफ एक्स पॉजिटिव है, कब कब एफ एक्स नेगेटिव है, बट तुझे ग्राफ थोड़ी पता पड़ेगा। ये एफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स नहीं है। एफ डैश एक्स बहुत कचरा है। x-1 x-3 और एक x-2 x-4, ये लो। इनफैक्ट दोनों दे देता हूँ, चलो ये होमवर्क के लिए हो जाएगा। x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4, चलो ये हो जाएगा। दोनों अलग अलग बनेंगे। सर x-1 x-4 ऊपर दिया और x-2 x-3 नीचे दिया तो इजी हो जाएगा ना, क्योंकि x² - 5x कॉमन आ रहा है। नहीं, अब मैंने ये दिया है तो ये सॉल्व करो ना, कोई तुम्हें हमेशा अच्छी सर कैलकुलेशन, पर ऐसी इसमें बहुत कैलकुलेशन कचरा बनेगा। बनेगा कर तो सही। बट एनीवे पहले तो तू ये करना यार, और नहीं बनेगा थोड़ा जो भी होगा कर लेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। करो तो सही ट्राई। और मैं वही बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सीखते हैं कि जरूरी भी नहीं है कि हर बार साला डिफरेंशिएट करते बैठा रहे। तो सोचो थोड़ा सा, सोचो मतलब जैसा भी आ रहा है।
सेकंड ट्राई करो, बस एफ डैश एक्स निकालना, डबल डेरिवेटिव नहीं निकाल पाओगे। एफ डैश एक्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा बट फिर भी निकालना पड़ेगा। बाकी एसिम्प्टोट निकाल लो, बहुत है। करो, बनाने की कोशिश करो। चलो ट्राई हो रहा है। सबसे पहले आई थिंक क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालते हैं, ठीक है। वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए क्या हो जाएगा, कभी डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है क्या, और वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, चेक कर लो। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, नो वर्टिकल एसिम्प्टोट दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है, हाँ है। इफ एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी वाई दिखना चाहिए 1 आ रहा है, देखो ना, इसको ये 1 लिखेंगे। आएगा। अगर एक्स इनफाइनाइट हो रहा है तो तुम्हें लिमिट्स का इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये जीरो ये तो ऐसा 1, तो एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी वाई टेंड्स टू 1, तो एक्चुअली एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, ठीक है, प्लस और माइनस इंफिनिटी दोनों पे है। ओके चलो ठीक है, बट उसके बाद एफ डैश एक्स निकालना ही पड़ेगा, तो ये थोड़ा मेहनत का काम है, आई अग्री टू दैट, बट चलो, कौन सा जीवन में हम बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं बेटे बेटे, निकाल ही लेते हैं। 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1, ये आ रहा है एफ डैश एक्स बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है करते हैं, तो व्हाट वी गेटिंग, जैसे एक्स क्यूब तो कैंसिल होने वाला है, देख लो तुम कैलकुलेशन करके देख लो। 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 यहाँ से बन रहा है, एक्स क्यूब में डायरेक्टली कैंसिल ही करके लिख रहा हूँ, मेरा मन नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2x, तो प्लस एक्स प्लस 1 ये बन रहा है, और नीचे तो वही सर है, ये भी वर्टिकल नहीं बनेगा, अरे मतलब सर वर्टिकल नहीं, इंक्लाइंड ये बन रहा है, सॉरी 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच इज 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये देखो इसका बेबी कर्व क्या सजेस्ट कर रहा है, दो ही पिवट पॉइंट है -1 और 1, तो ये ठीक है, तो सबको समझ आना चाहिए इंक्रीज कब कब कर रहा है, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, डिक्रीज कब कब कर रहा है -1 टू 1, ओके। और -1 पे इसका क्या है बच्चों मैक्सिमा, 1 पे क्या है बच्चों मिनिमा, ऑलराइट। तो ये अपन ने जितना एनालिसिस कर सकते थे कर लिया, और एफ डैश एक्स का ध्यान से देखो, इंक्लाइन के लिए चेक करना है, पहली बात तो इंक्लाइन करना भूल गए हम लोग, तो इंक्लाइन के लिए क्या करना चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी एफ डैश एक्स, है ना। तो एफ डैश एक्स अपना ये आया था, अगर दिख रहा है तो देखो, है ना, एफ डैश एक्स ये आया ना, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी एफ डैश एक्स, कितने बच्चों को आ रहा है कि ये तो 0 आ रहा है यार, गड़बड़ हो गई यार, देखो ना ये 2 डिग्री है और नीचे 4 डिग्री है, तो 2 डिग्री अपॉन 4 डिग्री
कितना होता है लिमिट 0। तो अगर इंक्लाइंड के लिए m0 आ रहा है तो ये मैंने बोला था ना कि इंक्लाइंड नहीं होगा। m0 मतलब हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल पहले ही निकाल चुके हैं तो इंक्लाइंड नहीं है। ओके, तो इन सब को डेटा को पकड़ के प्लॉटिंग करते हैं अपन। इतना कॉपी करो जल्दी से, जल्दी। सर हम लोग इंक्लाइंड का ट्राई नहीं किए। क्या 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 वापस बोलो, समझा नहीं मुझे। इंक्लाइंड ऐसे इंक्लाइंड निकालने के लिए क्या कर देते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ डैश एक्स। ये आ चुका है एफ डैश एक्स। इसका लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी रखा तो 2 डिग्री अपॉन 4 डिग्री लिमिट 0 आएगा ना, इन्फिनिटी है तो 2 डिग्री अपॉन 4 डिग्री इज लिमिट 0। तो इंक्लाइंड एसिम्प्टोट में स्लोप 0 थोड़ी आना चाहिए। मैंने देखो नोट्स में लिखा था नॉन जीरो कांस्टेंट। हाँ सर, एक नोट लिखवाया साइड में। हाँ, नॉन जीरो कांस्टेंट आना चाहिए। 0 आ रहा है तो मतलब यू आर ट्राइंग टू मेक इट अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। अरे हॉरिजॉन्टल तो पहले निकाल के बैठे हैं तो ये क्यों करूं मैं। सर ये वर्टिकल वाला क्यों नहीं ले, एक बार बताओ ना। वर्टिकल कब होता है, जब डिनोमिनेटर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 हो पाएगा क्या, पता। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कभी 0 हो ही नहीं सकता, इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। हाँ समझा, थैंक यू। ठीक है, तो थोड़ा प्लॉटिंग ट्राई करते हैं, ध्यान से देखो। ये तो सबने नोट कर लिया होगा, -1 पे मैक्सिमा है, 1 पे मिनिमा है। लेट्स ट्राई टू प्लॉट दिस। ठीक है, ये सब जो भी अपन ने सीखा है उसको एक साथ लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, ऊपर ही कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है +-1 वाली। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू 1 एक एसिम्प्टोट है, y इक्वल्स टू 1। -1 पे मैक्सिमा है तो -1 पुट करो जरा फंक्शन में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो -1 पुट करो, कितनी वैल्यू आ रही है, ये तो 3 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। तो -1 पे उसकी हाइट कितनी है बच्चों, 3। रुक जाओ, थोड़ा नीचे बना लेता हूँ। हाँ, ये y इक्वल्स टू 1 था और -1 पे उसकी हाइट कितनी है, -1,3। मैक्सिमा अटेन कर रहा होगा। उसके बाद 1 पे मिनिमा है तो 1 पे हाइट बना दो। 1 पे कितना हाइट बन रहा है, x को 1 डालो तो 1 अपॉन 1 + 1 + 1 1/3। तो 1,1/3 से पास हो रहा होगा। ठीक है, -∞ टू -1 इंक्रीज कर रहा है और फिर y इक्वल्स टू 1 एसिम्प्टोट भी है। तो कितने बच्चों को फील आ रहा है, ऐसा कुछ होगा बच्चों, जल्दी बताओ। एसिम्प्टोट है बट इंक्रीज भी कर रहा है, तो इंक्रीज करता हुआ एसिम्प्टोट विल ऑफ कोर्स लुक समथिंग लाइक दिस। उसके बाद 0 पे देखो क्या है, x को 0 डालो इस फंक्शन में। 0 डालोगे तो x को 0 डालोगे तो 0,1 से पास हो रहा है, देख लो एक बार। 0,1 से पास हो रहा है। इसमें फंक्शन में x को 0 डालो, y बना रहा है। तो इंक्रीज, फिर -1 to 1 डिक्रीज, ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीज, बट इंक्रीज में भी एसिम्प्टोट इंक्रीज। कितने बच्चों को समझा, रफली ये ग्राफ बनाए। दिस इज द रफ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, चाहो तो एक बार उस पर वेरीफाई करके देख लो अपने डेस्मोस पे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे दिखाएगा। ठीक है, फोटो मैथ पे क्या हुआ, फोटो मैथ उस पे भी कर सकते हैं। हाँ जो भी हो यार। वो क्या बोले थे, ऐप कौन सा, क्या, हेलो सर, ऐप कौन सा बोल रहे थे आप? डेस्मोस। अरे वो ऑनलाइन डेस्मोस टाइप कर ले। डेस्मोस में अगर तू फंक्शन टाइप करता है तो ग्राफ बना के दे देता है तेरे को। वो उसको बना के देख लो, मतलब यही बोल रहा हूँ, बट ये ग्राफ है, उसमें भी यही दिखेगा तुम्हें। ओके, चलो तो फिर आज के लिए इतना काफी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर अपन वो 1-2 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलो बाय। सर एक क्वेश्चन करो ना। सर हाँ पूछो ना, क्या पूछना है।
वो GIF sin mod x by x extends to 0 plus. एक सेकंड रुकिए, क्या दिया है? हाँ, GIF sin mod x साइन by मॉड x. एक्स, हाँ, by हाँ, x extends और to इसका plus 0. डब्बा बाहर ना, हाँ, हाँ, तो मॉड एक्स का कोई मतलब ही नहीं निकला, क्योंकि x 0 प्लस है, तो मॉड एक्स इज एज गुड एज x. साइन x बाय x इज 1 बट लेस देन 1. लेफ्ट साइड से हाँ, अप्रोच होता है, 1 माइनस होता है, तो 1 माइनस का बॉक्स क्या बन जाएगा? 0. मतलब वो अगर 0 होता सिर्फ तो -0 का देखते ना. हाँ, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दिया होता तो पहले RHL निकालता, वो 0 आ रहा है, LHL निकालता, तो LHL क्या बनता? साइन ऑफ मॉड एक्स वुड हैव बीन दिस, है ना? हाँ, मॉड एक्स ये हो जाता, बट साइन एक्स बाय एक्स क्या बन रहा है? साइन एक्स बाय एक्स होता है 1, बट 1 से छोटा, मतलब 0.99 मान ले, बट नेगेटिव ऑफ 0.99, इसका बॉक्स क्या बनेगा? -1. -1. -1. LHL -1 आ जाता, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता. समझा. ठीक है, चलो, थैंक यू सर. बाय सर. ओके, गुड डे. बाय सर.